नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज जो शब्द आप सुनने जा रहे हैं वे किसी मंच के लिए नहीं हैं, न किसी तालियों के लिए और न ही किसी मनोरंजन के लिए। आज जो कहा जाएगा वह उन कानों के लिए है जो शोर में भी सत्य सुन सकते हैं। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह समय का वह संकेत है जो केवल तब प्रकट होता है जब काल स्वयं अपनी चाल बदलता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब नक्षत्र अपनी स्वाभाविक गति छोड़ दें, जब समय अपने ही चक्र पर प्रश्न उठाने लगे और जब क्षणि मौन हो जाए, तो समझ लेना कि प्रलय का पूर्व द्वार खुल चुका है। लोग पूछेंगे, सब कुछ तो सामान्य चल रहा है, फिर यह भय क्यों? लेकिन जो समझते हैं वे जानते हैं, प्रलय शोर से नहीं आता, वह मौन में उतरता है। आज मनुष्य हंस रहा है क्योंकि उसे लगता है कि सब उसके नियंत्रण में है, पर शास्त्र कहते हैं, जिस दिन अहंकार सबसे ऊंचा होता है उसी दिन पतन की नींव पूरी हो जाती है। शनि इस समय मौन है और यही सबसे भयावह संकेत है, क्योंकि शनि जब बोलता नहीं तब वह देख रहा होता है। उसकी दृष्टि धीमी है पर अटल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह न्याय में जल्दबाजी नहीं करता, पर जब करता है तो पीढ़ियां उसका परिणाम भुगतती हैं। यह समय कर्मों की परीक्षा का है। जो छल से खड़ा है वह सबसे पहले गिरेगा। जो झूठ पर चल रहा है वह सबसे पहले उजागर होगा। आज रिश्ते मुस्कुरा रहे हैं पर भीतर ही भीतर दरारें हैं। आज मित्रता मीठी लगती है पर उसमें स्वार्थ घुल चुका है। शास्त्र कहते हैं, जब अपने ही अपने पतन का कारण बने तो बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं रहती। यह समय है जब बहुत कुछ अचानक टूटेगा, पर वह अचानक नहीं होगा, वह वर्षों से तैयार हो रहा है। लोग कहेंगे, हमें तो कोई चेतावनी नहीं मिली, पर सत्य यह है, संकेत हर दिन मिल रहे हैं, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। जो आज इस संदेश को समझ लेगा वह डर से नहीं सचेतन से बदलेगा, क्योंकि शास्त्र यह भी कहते हैं, प्रलय केवल विनाश नहीं होता, वह शुद्धि भी होता है। जो स्वयं को सुधार लेता है वह काल से बच जाता है। जो अहंकार छोड़ देता है वह शनि की दृष्टि में हल्का हो जाता है। याद रखना मेरे मित्रों, यह समय मौन साधना का है, आडंबर छोड़ने का है और कर्म को शुद्ध करने का है। वह सोचता है कि शायद समय बदल जाएगा, शायद लोग बदल जाएंगे, शायद कल बेहतर होगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि जो आज तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है वह कल भी वही करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं, उसकी नियत प्रश्न में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन की सुनो, क्योंकि मन ईश्वर की स्पष्ट से सच्ची भाषा है। जब कोई रिश्ता तुम्हें बार बार अपराध बोध में डाल दे, तुम्हें अपनी ही नजरों में गिरा दे, तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे चुरा ले, तब समझ लेना कि वह रिश्ता तुम्हें जोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें तोड़ रहा है। और जो तोड़े उसे पकड़कर रखने का नाम धर्म नहीं, वह मोह है। मोह मीठा जहर होता है, दिखता अमृत जैसा है, पर भीतर से तुम्हें खोखला कर देता है। इसलिए उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हें तुम्हारा सच बोलने से रोकते हैं, जो तुम्हें डराते हैं कि अगर तुम बदले तो वे छोड़ देंगे। क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें डर से बांधे वह प्रेम नहीं, वह सौदा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से हटाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। आज तुम्हारा कर्तव्य है खुद को बचाना, अपने मन को बचाना, अपनी ऊर्जा को बचाना। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, जो तुम्हारे आंसुओं को नाटक कहे, वह तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। याद रखना, हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाने आते हैं कि अब तुम्हें मजबूत होना है, और जब सीख पूरी हो जाए तो श्री कृष्ण संकेत देते हैं, अब विदा मन में यह डर मत पालो कि अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि अकेलापन उतना दर्द नहीं देता जितना गलत लोगों के बीच रहकर रोज रोज मरना देता है। अकेले रहकर तुम खुद से मिलते हो, गलत रिश्तों में रहकर तुम खुद से बिछड़ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से दूर करे उससे दूरी ही भलाई है।
कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारी कीमत लोगों की भीड़ से नहीं, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से है। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जहां तुम्हें हर बार साबित करना पड़ता है कि तुम सही हो, जहां तुम्हारी माफी भी कमजोरी बन जाती है, जहां तुम्हारा भरोसा बार बार तोड़ा जाता है और फिर तुमसे ही उम्मीद की जाती है कि तुम सब कुछ समझ जाओ। समझदारी का मतलब सहना नहीं होता, समझदारी का मतलब सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार तुम्हारी सीमाओं को लांघे से एक बार समझाओ, दूसरी बार चेताओ और तीसरी बार छोड़ दो, क्योंकि जो समझना चाहता है वह पहले ही समझ जाता है। 2 साल आगे यह मत सोचो कि तुम किसी को छोड़कर गलत कर रहे हो। गलत तो तब होता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो, जब तुम अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी हंसी, अपनी ऊर्जा किसी ऐसे के लिए कुर्बान कर देते हो जिसे उसकी कोई कदर ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप से विश्वासघात सबसे बड़ा अधर्म है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो तुम्हें थामे ना कि तुम्हें दबाए, जो तुम्हें उड़ने दे ना कि तुम्हारे पंख काटे। आज अगर मन भारी है, अगर दिल कह रहा है कि अब और नहीं, तो उस आवाज को दबाओ मत। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें सावधान कर रहे हैं। सांसें गहरी होंगी, नींद सुकून भरी होगी और चेहरे पर बिना वजह की मुस्कान लौट आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सह लेना प्रेम नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम होता है। खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी शांति के लिए। इसलिए आज निर्णय लो, जो रिश्ता तुम्हें कमजोर बनाता है उसे उठाकर फंक दो, क्योंकि तुम्हें टूटने के लिए नहीं, निखरने के लिए भेजा गया है। और जहां श्री कृष्ण साथ हो वहां खोने का डर कैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ता तुम्हारी खामोशी को भीषोर बना दे, जब तुम्हारा मौन भी उसे चुभने लगे, जब तुम्हारा सच्चा रहना उसे असहज कर दे, तब समझ लेना कि वह रिश्ता तुम्हारी रोशनी से डर रहा है। क्योंकि जो स्वयं अंधकार में जी रहा होता है उसे उजाले से सबसे अधिक भय लगता है। ऐसे लोगों के साथ रहते रहते मनुष्य खुद को छोटा करने लगता है। वह अपने शब्दों को तौल-तल कर बोलता है, अपनी भावनाओं को छुपाता है, अपनी हंसी तक सीमित कर देता है और धीरे धीरे वह यह भूल जाता है कि वह कभी खुलकर जिया भी करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तुम्हारा स्वभाव बदलने पर मजबूर करें, जो कहे कि जैसे तुम हो वैसे ठीक नहीं, जो हर बार तुम्हें दोषी ठहराए, वह तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, वह तुम्हारा शोषक है। प्रेम में सुधार होता है पर दमन नहीं, में समझौता होता है पर आत्महत्या नहीं। हां, आत्मा की ओर जब कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को मारने लगे, तब उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। याद रखना, हर बार चुप रह जाना शांति नहीं होता। कई बार चुप ही डर से पैदा होती है, और जहां डर हो वहां प्रेम नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से जुड़ा रिश्ता तुम्हें बांधता है, प्रेम से जुड़ा रिश्ता तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है कि लोग तुम्हें जैसा चाहे वैसा मोड़ लें। तुम मिट्टी नहीं हो, तुम अग्नि हो, और अग्नि का स्वभाव है शुद्ध करना, ना कि दब जाना। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो हर बार तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेते हैं पर कभी अपनी गलती नहीं मानते, जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं, जो सोचते हैं कि तुम हर बार माफ कर दोगे, हर बार लौट आओगे, हर बार झुका जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार तुम्हारी सहनशक्ति को परखता है वह एक दिन तुम्हें तोड़ ही देगा। इसीलिए टूटने से पहले छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। कभी यह मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहते हैं जब तुम सब सहते हो, और तब भी कहते हैं जब तुम खुद को चुनते हो। फर्क सिर्फ इतना है, पहले तुम भीतर से मरते हो और बाद में तुम भीतर से जीते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की बातों से नहीं, अपने मन की शांति से अपने निर्णय को मापो, क्योंकि रात को जब तुम अकेले होते हो तब वही मन तुम्हारा सच्चा साथी बनता है। यह मत समझो कि रिश्ते छोड़ना आसान है, नहीं, यह बहुत कठिन होता है। यादें रोकती हैं, भावनाएं खींचती हैं, आदतें वापस बुलाती हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिन निर्णय तुम्हें आज दर्द देता है वही निर्णय तुम्हें कल स्वतंत्रता देता है, और स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं। वह स्वतंत्रता जिसमें तुम बिना डर के बोल सको, बिना अपराध बोध के जी सको, बिना सफाई दिए सांस ले सको। श्री कृष्ण की गीता कहती है, जो तुम्हें बार बार गिराए उससे दूर होना भी कर्म है। अपने जीवन में सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। तुम्हें हर किसी तक अपनी ऊर्जा पहुंचाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं, और जो केवल लेते हैं वह तुम्हें खाली कर देते हैं। जब तुम ऐसे रिश्तों को छोड़ते हो तब ईश्वर तुम्हें दंड नहीं देते, वह तुम्हें तैयार करते हैं।
क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी तो सही लोग उन्हें भर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खाली जगह से मत डरना, वही जगह नए और सच्चे संबंधों का द्वार बनती है। आज अगर तुम्हारा मन कांप रहा है, अगर दिल भारी है, अगर आंखें नम है, तो रो लो। श्री कृष्ण ने कभी आंसुओं को कमजोरी नहीं कहा, पर आंसुओं में डूबकर वही गलती दोहराना, यह स्वयं के साथ अन्याय है। अब समय है खुद से एक वादा करने का, अब कोई भी रिश्ता मेरी शांति से बड़ा नहीं होगा। याद रखना, जो तुम्हें समझता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे बार बार समझाना पड़े वह समझना ही नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां शब्दों की कीमत ना हो वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। तो चलो आज अपने मन की गिर खोलो, जो बोझ बन गए हैं उन्हें नीचे रखो, जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं उनसे विदा लो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हें याद दिला रहे हैं, तुम प्रेम पाने के लिए बने हो, सहने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा छल वही करता है जिसे तुम सबसे अपना मानते हो, क्योंकि बाहरी शत्रु तो सामने वार करता है, पर भीतर बैठा हुआ रिश्ता तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करता है, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाता है, तुम्हारी अच्छाई को मूर्खता कहता है, और तुम सोचते रहते हो शायद मेरी ही गलती होगी। नहीं, हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती, कई बार तुम्हारा बस इतना दोष होता है कि तुम ज्यादा सच्चे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम कम हो, पर्याप्त नहीं हो, योग्य नहीं हो, वह रिश्ता तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने आया है, प्रकाश देने नहीं। याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें ऐसा नहीं बनाते कि तुम खुद पर शक करने लगो। जो तुम्हें खुद से नफरत सिखाए वह ईश्वर की योजना नहीं हो सकता। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाते हैं, जो तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, और जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो तब चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक तरफ रिश्ता तपस्या नहीं होता, वह शोषण होता है, और शोषण सहना कोई महानता नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं, सब्र रखो, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। हाँ, निभाने पड़ते हैं, पर आत्मसम्मान को मारकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां रिश्ता पहले ही समाप्त हो चुका होता है, बस औपचारिकताएं बची रहती हैं। तुम्हें यह डर भी सताता है कि अगर तुमने छोड़ दिया तो शायद तुम गलत कहलाओगे, पर श्री कृष्ण कहते हैं, सही और गलत का प्रमाण लोगों की राय नहीं, तुम्हारे भीतर की शांति होती है। दूर की अगर किसी से दूर होने के बाद तुम्हारी सांसें हल्की हो जाए, मन शांत हो जाए, नींद सुकून दे, तो समझ लेना निर्णय सही था। याद रखना, हर मुस्कान खुशी नहीं होती। कई मुस्कानें कंफर्म करती हैं कि इंसान भीतर से थक चुका है, और जो रिश्ता तुम्हें इतनात का दे कि तुम खुद को पहचानना भूल जाओ, उसे पकड़कर रखना खुद को धोखा देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर जगह अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें जानता है उसे स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, और जो तुम्हें नहीं समझना चाहता उसे हजार कारण भी कम पड़ेंगे। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जिन में तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है। कुछ कह दिया तो बुरा मान जाएंगे, सच बोल दिया तो छोड़ देंगे, अपनी बात रख दी तो अकेला कर देंगे। डर से जुड़ा रिश्ता धीरे धीरे तुम्हें कैदी बना देता है, और श्री कृष्ण ने मनुष्य को बंदी बनने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए बनाया है। कभी यह मत भूलो, तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। उसे वहां खर्च करो जहां उसका सम्मान हो। जो तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश करें उससे दूर जाना अहंकार नहीं, आत्मप्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते उन्हें खो देने से मत डरो, क्योंकि जो सच में अपना होता है वह तुम्हें खोने के विचार से ही कांप उठता है। आज अगर तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है, दिल कह रहा है छोड़ दो, दिमाग कह रहा है सह लो, तो गीता याद करना, धर्म वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, अधर्म वही है जो तुम्हें खुद के खिलाफ खड़ा कर दे। और अंत में श्री कृष्ण तुम्हारे कानों में बहुत धीरे से कहते हैं, तुम्हें सबका नहीं, सिर्फ सच्चे लोगों का साथ चाहिए। हिम्मत मत हारो जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब रास्ते धुंधले दिखे, जब अपने ही पराये लगने लगे, तब मन बार बार यही कहता है, अब बस, अब और नहीं। लेकिन उसी क्षण भीतर से एक आवाज उठती है, ठहरो,
अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी टूटा है, जो कुछ भी छूटा है, वह किसी कारण से हुआ है और वह कारण तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने वर्तमान दुहक को देखकर भविष्य के सुख को नकार देता है, जबकि समय हर घाव पर मरहम रखता है। बस विश्वास की जरूरत होती है। देखो, जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह भी सोचता होगा अब सब खत्म, अंधेरा घुटन वजन, लेकिन वही अंधेरा उसकी ताकत, वही दबाव उसे अंकुर बनने की हिम्मत देता है। अगर बीज धैर्य रख ले तो वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी आज की परेशानी, तुम्हारा आज का दर्द, तुम्हारा आज का अकेलापन, यही तुम्हारी आने वाली मजबूती की जड़ है। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है, तोड़ता है, थकाता है, क्योंकि तुम बहुत तेज भाग रहे होते हो, बिना यह समझे कि दिशा सही है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रथ गलत दिशा में दौड़ रहा हो तो सारथी उसे रोकता है, भले ही रथी को यह बुरा लगे। आज जो रुकावट है वह सजा नहीं है, वह सुधार है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हारे पक्ष में था। तुमने जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही अगर तुम्हें छोड़ गया तो समझो ईश्वर ने तुम्हें उस सहारे से मुक्त किया जो आगे चलकर तुम्हें कमजोर बनाता है। जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते थे, अगर वह बंद हो गया तो समझो आगे कोई और रास्ता है जो तुम्हारे योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर वही मांगता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर वही देता है जो उसके लिए सही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अच्छा लगता है वह पल भर की खुशी देता है और जो सही होता है वह जीवन भर की शांति। आज अगर तुम रो रहे हो, आज अगर मन भारी है, आज अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, तो घबराओ मत। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे प्यारे मित्रों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां काली जरूर लिखिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।